क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में एक गलत निर्णय क्या परिणाम ला सकता है? आज हम बाइबल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय उत्पत्ति चैप्टर 19 के माध्यम से लूत और उनकी पत्नी की कहानी को समझेंगे। यह कहानी एक ऐसे शहर की भी है जो पाप के कारण नष्ट हुआ और एक ऐसी महिला की जिसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर एक भारी कीमत चुकाई। लूत अब्राहम के भतीजे थे और जब अब्राहम ने उन्हें रहने के लिए स्थान चुनने का अवसर दिया तो लूत ने सदोम की ओर रुख किया। लेकिन पाप से भरपूर शहर था। यहाँ के लोग बुरी आदतों और अनाचार में लिप्त थे और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते थे। यह पाप की नगरी बन चुकी थी। उत्पत्ति चैप्टर 18 वर्स 20 में यह लिखा है, प्रभु ने कहा, सदोम और गमोरा का रोना अत्यंत बड़ा हो गया है और उनका पाप अत्यंत भारी हो गया है। क्या आपने कभी ऐसे स्थान को चुना है जहाँ की समृद्धि तो आकर्षक हो, परंतु वहाँ का माहौल आपकी आत्मा के लिए नुकसानदायक हो सकता है? एक रात ईश्वर ने सदोम को नष्ट करने का निश्चय किया और अपने 2 दूत भेजे। ये दूत लूत के घर पहुँचे और लूत ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने आग्रह किया कि वे रात उनके घर में बिताएं। लेकिन जैसे ही यह बात सदोम के लोगों को पता चली, वे दुष्ट इरादों के साथ लूत के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। लूत घर से बाहर आकर उनसे विनती करता है कि वे इस पवित्र कर्तव्य का सम्मान करें। वह दूतों को बचाने के लिए यहाँ तक कहता है कि वे उसकी बेटियों को कुछ भी कर सकते हैं, पर इन मेहमानों को मत छुएं। यह एक पिता का आत्म बलिदान था और साथ ही एक ईश्वर प्रेमी की कर्तव्य भावना। लेकिन सदोम के लोगों के लिए यह सब व्यर्थ था। उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 5 में यह लिखा है, उन्होंने कहा, कहाँ है वे लोग जो इस रात तुम्हारे पास आए हैं? उन्हें बाहर लाओ कि हम उनके साथ संबंध बनाएं। यहाँ लूत ने ईश्वर की आशीर्वाद को पहचाना, लेकिन सदोम के लोग अपने बुरे कर्मों में खोए रहे। क्या आप ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहाँ ईश्वर का नाम लेना तक कठिन हो? लूत ने अपने मेहमानों को बचाने के लिए सदोम के लोगों से विनती की, लेकिन वे लोग किसी भी कीमत पर दुष्टता करने के लिए अड़े रहे। इस पर दूतों ने लूत और उनके परिवार को आगाह किया कि सदोम का विनाश निश्चित है और उन्हें तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 12-13 में यह लिखा है, फिर वे लोग लूत से कहने लगे, जो कोई तेरा अपना हो, दामाद, पुत्र, पुत्री, सबको इस स्थान से बाहर ले जा, क्योंकि हम इसे नष्ट करने वाले हैं। ईश्वर हमें भी संकट से पहले चेतावनी देते हैं, परंतु क्या हम उस चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं? दूतों ने लूत और उनके परिवार को तत्काल सदोम छोड़ने की आज्ञा दी और उन्हें कहा कि कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। यह चेतावनी साफ थी, जो पीछे देखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इस चेतावनी का उद्देश्य यह था कि वे उस पापमयी शहर को अपने अतीत का हिस्सा न बनाएं और आगे बढ़े। उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 17 में यह लिखा है, जब वे उन्हें बाहर ले गए, तब एक ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ, पीछे न देखो, इस मैदान में ठहरो मत, बल्कि पहाड़ पर भाग जाओ। ईश्वर हमें भी अक्सर कहता है कि अतीत के बंधनों को छोड़े और आगे बढ़े, लेकिन क्या हम उस आह्वान को सुनते हैं? लूत अपने परिवार के साथ सदोम से दूर भाग रहे थे और उनके पीछे विनाश की गरज रही थी। ईश्वर ने सदोम और गमोरा पर आग और गंधक की वर्षा की और पापमयी शहर पूरी तरह नष्ट हो गया। परंतु लूत की पत्नी ने उस समय एक गलती कर दी। उसने ईश्वर की चेतावनी को अनदेखा करते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसी क्षण वह एक नमक का खंभा बन गई। उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 26 में यह लिखा है,
परंतु लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी और वह नमक का खंभा बन गई। यह एक छोटा सा कदम था, परंतु उसने उसकी जिंदगी छीन ली। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक निर्णय आपकी जान ले सकता है? लूत ने अपने दोनों बेटियों के साथ पहाड़ों की ओर भाग लिया और अब वह अपनी पत्नी के बिना एक नए जीवन की शुरुआत करने की सोच रहे थे। सदोम का विनाश उनके मन में गहरी छाप छोड़ गया था, लेकिन ईश्वर का आदेश था कि उन्हें यहाँ से एक नया जीवन शुरू करना था। उनका अतीत भले ही दर्दनाक हो, लेकिन उन्हें भविष्य की ओर देखना था। उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 30 में यह लिखा है, लूत और उनकी बेटियां पर्वत पर एकांत में रहने लगे, सदोम के ध्वंस के बाद। ईश्वर का संदेश स्पष्ट था, पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की ओर बढ़ो। क्या आप अपने बीते कल को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं? लूत और उनकी पत्नी की कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना ही हमारा असली उद्देश्य होता है। सदोम और गमोरा का विनाश हमें यह दिखाता है कि पापमय जीवन का परिणाम नष्टि है और ईश्वर हमें उसके खिलाफ सचेत करते हैं। जब ईश्वर चेतावनी देते हैं तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अतीत में उलझे रहना हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। लूत की पत्नी का नमक का खंभा बन जाना इसका सबूत है। नया जीवन शुरू करने का साहस। ईश्वर हमें हर संकट से बाहर निकालने के बाद एक नया जीवन शुरू करने का अवसर देते हैं। लूका चैप्टर 9 वर्स 62 में यह लिखा है, जो पीछे देखता है वह मेरे राज्य के योग्य नहीं है। लूत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन भी कई बार दोराहे पर खड़ा होता है। हमें निर्णय लेने होते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, पाप के मार्ग पर या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नए जीवन की ओर। क्या आप भी लूत की तरह अपने अतीत से सबक लेकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो फेथफुल विजडम को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर हफ्ते हम नई बाइबल कहानियाँ और गहरी प्रेरणा के साथ आपके पास पहुँच सकें। याद रखें, ईश्वर का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। ईश्वर में विश्वास बनाए रखें और फेथफुल विजडम के साथ बने रहें।